मम्मी जी, अब वो गलती बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगी। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? रामदेव से कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसी शादी करना अपनी बेटी की। हम हर हाल में तैयार हैं। सुम्मी जी और सौरभ एकदम से रानी की उसके होने वाले संधि समधन से फोन पर हो रही बात को सुनते हुए तमक कर बोली, मम्मी जी, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही हूँ। रानी शांत स्वर में बोली, और हाँ सौरभ, आप भी सुन लीजिए, बेटी वालों से किसी भी प्रकार के लेन देन की बात नहीं की जाएगी। बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि अनुज की शादी में तो सब कुछ तुमने समधी जी से कहा था कि हमारे यहाँ ये परंपराएं होती हैं और ये लेन देन आपको करना पड़ेगा। सुम्मी रानी का मुंह ताकते हुए बोली, मम्मी जी, मैंने कहा नहीं था, बल्कि तब मेरे कंधे पर बंदूक रखकर आपके और सौरभ के द्वारा जबरदस्ती से सब कुछ कहलवाया गया था। इसीलिए जब वो सब बातें मेरे संज्ञान में आईं कि रानी बहन जी ने ये शादी में करने के लिए कहा है, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी ही नजरों में गिर गई थी। और तभी मैंने कसम खा ली थी कि दूसरे बेटे की शादी में मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगी। बेटी वालों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दूंगी। वो जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। इसीलिए अब वो गलती बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। रानी एक बार फिर से अपने संकल्प पर दृढ़ होकर बोली। रानी के बड़े बेटे की शादी में उसके सास ससुर से जबरदस्ती उसके पति और सास ने सारी लेन देन की बातें उससे ही कहलवाई थी। उसने मना भी किया अपनी तरफ से, लेकिन तब उससे यही कहा गया कि तुम नहीं कहोगी तो कौन कहेगा ये सब कुछ, क्योंकि सबसे ज्यादा बातें समधी समधन से तुम्हारी ही होती हैं। और रानी ने वो सब कुछ उन लोगों से कहा भी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आत्मग्लानि भी होती कि एक समाज सेविका होते हुए भी उसने बेटी वालों से लेन देन की बात की। लेकिन अब इस बार छोटे बेटे की शादी में वो बिल्कुल भी बलि का बकरा नहीं बनेगी, और इसीलिए उसने अपने होने वाले समधी समधन से साफ शब्दों में कह दिया था कि आप जैसा चाहें वैसा बेटी का ब्याह करें, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। आप कभी हमारे मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि आपने ये नहीं दिया या वो नहीं दिया। बस यही बात सुनकर सुम्मी जी और सौरभ चिढ़ से गए। लेकिन अब इस समय रानी ने अपनी ही नजरों में अपना सम्मान बचा लिया था। सुम्मी जी और सौरभ रानी का मुंह ताकते रह गए, क्योंकि रानी गलत तो बिल्कुल भी नहीं कह रही थी और रानी मुस्कुराते हुए और कार्यों में लग गई। दोस्तों, कभी कभी आदमी मजबूरी में दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है, लेकिन जब उसका आत्मसम्मान जागृत होता है तो उसको बहुत ग्लानि होती है। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? लाइक और कमेंट्स के द्वारा अवश्य अवगत करवाइएगा। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती है।